रामनगर व्यापारियों ने रोड पर प्रदर्शन किया, रोड चौक और लगातार कई दिनों से जो है विरोध कर रहे हैं। और ये देखिए बीजेपी के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है दिलीप पटेल जी का व्यापारियों ने रास्ता रोक लिया है, उनसे अपनी बात कर रहे हैं। और रामनगर ये जो है पीएससी मोड़ जो कि बाईपास जहाँ से निकालने की लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है लोगों ने रास्ता रोक लिया है। और देखते हैं आगे की रिपोर्ट। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी श्री दिलीप पटेल जी इस रास्ते मार्ग से जा रहे थे। रामनगर के व्यापारी बंधु जो अपने चौड़ीकरण को लेकर आंदोलनरत है, यहाँ पर आज उनके टूटने वाला था, उसी अपनी पीड़ा लोग यहाँ के आम जनता, व्यापार मंडल के लोग, सारे लोग उनसे कहे तो माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत मन से उन लोग को बात सुने और उन लोग के मांग को अपने को जोड़ते हुए कहे ठीक है हम लोग ऊपर जाके बड़े अधिकारियों से बात करते हैं, ऐसा आश्वासन दिए। उनके अध्यक्ष का आप लोगों ने घेराव किया दिलीप पटेल जी का, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्योंकि वो कैमरे पर कुछ बोलने से बच रहे थे, क्या बताया उन्होंने यहाँ पे हम लोगों से कहा कि मैं अभी डीएम से बात करके आप लोगों को बताता हूँ। फिर उनको हम लोगों ने सारी स्थिति से अवगत कराया कि किस तरह जिला प्रशासन के लोग हम लोगों को बरगला रहे हैं, घुमा रहे हैं कि आप लोगों की जमीन नहीं है इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से बात की है और बात करके मुझे अवगत कराया था, फोन अभी किया था उन्होंने, और ये कहा कि डीएम ने कहा है कि जो भी मैं मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि डीएम महोदय भी आपको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के सामने एकदम स्पष्ट मना किया है कि आप लोगों की जमीन सरकारी जमीन है, उसमें आप लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और मैं नहीं दे सकता मुआवजा, आप लोग ऊपर अधिकारियों से बात करिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए तो सांप सचुंदर की स्थिति पड़ी हुई है, हम लोग करें तो क्या करें। और यहाँ आज प्रशासन पीडब्ल्यूडी अपना बुलडोजर और प्रशासन पुलिस फोर्स लेकर खड़ी है और यहाँ पब्लिक भी जमी हुई है, टकराव की स्थिति है, हम लोग बचाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आज की कार्रवाई को रुकवाइए, तो उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से कहा है और अभी कुछ देर में आप लोगों को खबर लग जाएगी। अब देखिए क्या होता है थोड़ा देर में। बोलिए नहीं सब लोग हैं यहाँ पे। ये अपने विधायक जी से क्या वार्ता हुई है, इनकी टेलीफोनिक वार्ता इन्होंने किया है, ये बताएं। जैसा कि लोगों से बात करने पे ये निष्कर्ष आ रहा है कि सारे लोग हुआ खो की स्थिति में है और सारे लोग डॉक्यूमेंट और इस तरह की मांग कर रहे हैं, किंतु इसी तरीके का नेचर महानगर के और नगर के सभी जमीनों की नवैयत इसी प्रकार की है, जिसपे पीला कार्ड अधिकार स्वरूप आप इस पे सीवर टैक्स लेते हो, इस पे जल टैक्स लेते हो, इस पे हाउस टैक्स ले रहे हो, इस पे बिजली का कनेक्शन दिए हो, सब दिए हुए हो और हमसे उसी नंबर के आधार पर हम क्रय विक्रय भी कर रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी भी ले रहे हैं। हर तरीके से जब किसी प्रकार का कोई हिंड्रेंस भविष्य या अतीत में नहीं होने वाला है तो लेने की बात में हम तैयार हैं, देने की बात में तैयार नहीं। ये दो चीजें थोड़ा सा लोगों को खल रही है। और सेम नेचर की जमीन बिंद कॉरिडोर हो चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, दोनों में जो भी लोग प्रभावित थे उनको उचित मुआवजा सरकार की ओर से निगोशिएट करके दिया गया। रामनगर की जनता बड़ी ही शांतिप्रिय और लोकप्रिय जनता है, किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करती और न ही सरकार के विरोध में है। किसी का जलता है तो वो चिल्लाता है। आज हम सब बेघर होने की स्थिति में हैं, हमारे भाई सब जो अगल बगल खड़े हैं इन लोगों के सामने पुनर्वास की, और कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि जिनके जिम्मे 10 ही फीट है और हो सकता है उनका 10 में से 10 न बचे। बनना बिगड़ना आगे पीछे हो जाना वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से नष्ट हो जा रहे हैं। ऐसे लोगों के सामने पुनर्वास का एक बड़ा संकट है और हम इस सरकार से, जो बड़ा ही लोकप्रिय सरकार है और हर लोगों की आम जनता के समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात करती है, हम ऐसी जनता से आज दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर उनसे अपील करते हैं कि हम सभी भाई जो भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं उसको राइट टू इक्वलिटी के तहत, तो इन 100 साल से लोग यहाँ आबाद हैं, प्राचीन बसा हुआ स्टेट के समय का नगर बसा हुआ है। और अगर हम प्रॉपर्टी के लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो हम बात करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है या प्रॉपर्टी आपको कहां से मिली।
तो अगर हम ये पूछें कि जिनको राजा ने जैसे लिया या सरकार लिया, तो इन लोगों ने भी प्रॉपर्टी का किससे परचेज किया? सब लोगों के पास पोजीशन का ही अधिकार है। अगर चेन सील डीड मांगा जाए कि भैया ठीक है आप हमसे राइट मांग रहे हो, गांव में आप घरौनी की व्यवस्था कर रहे हो, सरकार की इतनी लोकप्रिय योजनाएं चल रही हैं, इसी बिहाफ पे पोजीशन जो 100 साल से लोग आबाद हैं उनके अधिकार को मानते हुए उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। और जो भी रोजगार भाई बंधु जो है, अभी जैसे संगत मैदान में बहुत समय से बीडीए का प्लान लंबित है, वहाँ पे जो हमारे दुकानदार भाई प्रभावित हो रहे हैं, हमारे बड़े भाई राकेश जी यहाँ व्यापार मंडल का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि ये सरकार जो है अगर सबकी हित की चिंता करती है तो सबके लाइवलीहुड की भी चिंता करनी चाहिए। और जो बहुत समय से यह प्रोजेक्ट रुका हुआ है, इस प्रोजेक्ट को चालू करके और जो हमारे दुकानदार भाई प्रभावित हो रहे हैं उनको वहां बसाने का कार्य सरकार करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। विधायक जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी डीएम से बात हुई थी, पहले यह हमको लग रहा था पेपर में कि हो सकता है राजा की जमीन हो, तो 60 और 40 का रेशियो जो होता है टेनेंसी एक्ट में, उस हिसाब से मुआवजे की बात हुई थी। बाद में पत्रावली खंगालने के बाद ये जानकारी हुई कि वो भी नहीं है। लोग खसरा में लोग दर्ज हैं, खसरा में लोगों की आबादी में नेचर ऑफ लैंड यही बताया गया है। तो इस हिसाब से जो लोग 100 साल से काबिज हैं उनके पास उस समय का न कोई चलन था, न कोर्ट था, न लोग जानते भी थे कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमको कल को कोई पूछने आएगा। सरकार के पास जो भी डाटा उपलब्ध है वो जैसे भी है, हमको उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। हमको बस ये कहना है कि आप इसी नेचर की प्रॉपर्टियों में अगर इसी जिले में अन्य लोगों को आपने भुगतान किया हुआ है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमारे भाइयों को भी मुआवजा मिले, पुनर्वास की व्यवस्था हो, रोजगार भाइयों के लिए, रोजगारियों के लिए दुकान की व्यवस्था। इस आंदोलन में आप लोग यहाँ व्यापारियों के साथ हैं? बिल्कुल है, हम अपने सभी भाइयों के साथ हैं। जिनका घर जा रहा है, जिनका दुकान जा रहा है, व्यापार जा रहा है, हम सब उनका ये समर्थन करते हैं कि निश्चित रूप से ये उनका हक बनता है। प्रशासन जो लोकप्रिय प्रशासन है और इसी जिले में लोगों को जिन्होंने पैसा दिया हुआ है तो उनको निश्चित रूप से पैसा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जरूर इस पर निश्चय ही कोई निर्णय लेगा जो हमारे हित में होगा।